एयरपोर्ट लोकेलिटी के वो परिवार जिन्हें यहाँ से एविक्ट किया गया था एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के लिए, यहाँ पार्किंग की फैसिलिटीज के लिए, आज जो है वो अपना प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि 2019 को उन्हें यहाँ से एविक्ट किया गया था, इस एश्योरेंस के साथ कि उन्हें सुटेबल कंपनसेशन दी जाएगी और यहाँ से जो विस्थापित किए गए हैं उनके लिए जगह भी जो है अलॉट की जाएगी ताकि ये परिवार जो है वहाँ पर रह सके। लेकिन आज 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक ना इनको कंपनसेशन मिली है और ना वो जगह मिली है जिसकी इन्होंने एश्योरेंस दी थी और जिसका इन्होंने आश्वासन दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब डीसी जम्मू के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ये वो 29 परिवार हैं जिनकी यहाँ पे घर हुआ करते थे और उन्हें यहाँ से एविक्ट किया गया था, लेकिन आज तक जो है इनकी जो है कंपनसेशन और लैंड नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं कि हाथों में प्लैकार्ड है, जस्टिस मांगा जा रहा है 29 परिवारों के लिए और डीसी जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के खिलाफ ये जो डिमॉन्स्ट्रेशंस किया जा रहा है। अब बातचीत करते हैं इन्हीं परिवार के जो लोग हैं। आप जैसे बता रहे थे कि काफी समय से जो आपको ये 2019 से एविक्ट किया गया था, अभी तक जो आपको कंपनसेशन नहीं मिली है और ना ही लैंड मिली है, मामला क्या है? सर मामला ये है कि 27 नवंबर 2019 को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ड्राइव चलाई गई जिसमें कि 29 फैमिलीज को बेघर कर दिया गया। बल्कि बेघर करने से पहले इनको प्रॉपर तरीके से इनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए था, जो कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के बोलती है। उसके बाद सर इन लोगों को 5 साल हो गए भागते हुए, तो 5 साल में इनको ना ही फेयर कंपनसेशन मिली है ना ही इनको लैंड मिली है। लैंड जो अलॉट हुई है उसकी पोजेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही। हम सोमवार को डीसी मैडम के पास गए थे मिलने के लिए, वो हमसे नहीं मिली। वीरवार को भी हम डीसी जम्मू के पास गए थे कि हम उनसे बैठ के बात करें, लेकिन तब भी उन्होंने जो है भागने की कोशिश करी। जब भी उनको पता चलता है कि एयरपोर्ट की डेपुटेशन आ रही है, वो वहां से हमसे मिलते नहीं है। जब वो हमसे मिले तो उन्होंने हमें कहा कि अभी मैंने फाइल नहीं पढ़ी है। मतलब कि 2 साल हो गए डीसी जम्मू को आए हुए, अभी तक उन्होंने हमारी फाइल नहीं पढ़ी है। फिर हमने कहा मैडम, बड़े एरोगेंटली उन्होंने हमारे से बात करी। हमने कहा अगर आप इसी तरह करेंगे तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे। 5 साल से हम साइलेंटली जो है कभी डीसी ऑफिस, कभी डिपकॉम, कभी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 5 साल हो गए हैं, अभी तक आपने हमें लैंड की पोजेशन नहीं दी है। तो उन्होंने कहा आपने जो करना है आप कर लो। हम जो है मंडे से कल से जो है इस साइलेंट प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हमारी यही डिमांड है कि जो हमें लैंड ऑलरेडी अलॉट की गई है बेली चलाना में, तो वो हमें उसकी पोजेशन दी जाए। साथ में जो कंपनसेशन है एट प्रेजेंट डेट पे वो हम लोगों को दी जाए। यहाँ पर इस 5 साल में इस जो ये ड्राइव चली थी, हमारे जो है 26 लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द इस जो ये नोटिस मिले जो लोगों को घर से बाहर निकाला। उसी के साथ जब हमारे यहाँ पर बेली चराना में हमें ज़मीन अलॉट की गई तो वहाँ पर उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा आया, डिफेंस के लोग सभी आए। उन्होंने हमें कहा कि आप हमें एक एफिडेविट दे दीजिए जिसमें आप लिखेंगे कि हम डबल स्टोरी जो है कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। वी आर एग्री टू गिव एफिडेविट्स कि हम यहाँ पर डबल स्टोरी कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे और एयर जो दीवार है डिफेंस की एज पर रूल 50 मीटर के जो दूर है हमारी, हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रेज करेंगे और हम जो है डबल स्टोरी रेज नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक ये प्रोसेस को लिंगर ऑन कर रहे हैं। 5 साल हो चुके हैं, हम सभी लोग जो हैं वो किराए पे हैं। अब इतनी मुश्किल हो गई है कि हमें किराया भी नहीं देने हो रहा। कोई कहीं 5,000 कहीं 8,000 रुपया किराया है और किसी की अगर डेथ हो जाती है तो मकान मालिक भी, किसी के बेटे की शादी है, बेटी की शादी है या किसी ने नया घर बनाया, तो वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि यहाँ पर शोक बने। तो इतनी ज्यादा परेशानियां हमें किराए पे भी आ रही हैं। वो भी नोटिस दे रहे हैं कि आपको 6 महीने से ज्यादा कोई किराए पे हमें रख नहीं रहा है। पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे डीसी जम्मू ने, आपको कंपनसेशन मिली जाएगी, प्लॉट मिले जाएंगे और उसके आपको रेंट भी देंगे हम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आश्वासन जो सिर्फ झूठे थे। तो आपने ये काली पट्टियां भी बांधी हैं,
क्या ये किस चीज से आप सिंबलाइज कर? जी, ये जो काली पट्टियां हैं ये रोष प्रकट कर रहे हैं हम कि 5 साल हो गए हम आजाद अपने देश में रह रहे हैं। 1947 के हम यहाँ पर रह रहे थे, 70-72 साल के बाद हमारे घर उजाड़े गए और हमें जो है अभी तक ना फेयर कंपनसेशन मिली है, न रहने को हमारे लिए घर है। और कल जब यहाँ पर हमने प्रोटेस्ट किया तब जो डीसी मैडम 2 साल से जिन्होंने हमारी फाइल नहीं पढ़ी है, 2 घंटे में वो कहते हैं जी आप आओ मेरे साथ आके बात करो। हम क्यों जाए, हम तो 5 साल से भाग रहे हैं ना। कल 2 घंटे में वो जो कहते हैं आके हमारे से बात करो, क्या डीसी जम्मू यहाँ पर नहीं आ सकते? मसला सारा रेवेन्यू का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के बात करे, हमें बताए हमारे लिए क्या आउटपुट निकाला है, हमें ये पोजीशन क्यों नहीं दे रहे हैं। इस बीच में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या स्टैंड है? जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी है जो कि कहती है कि हम तो जम्मू के लोगों के जो है बातों की, उनको हितों को रखने के लिए आगे बात करते हैं। उनसे भी कभी बातचीत हुई या कोई इनसे आपसे डेपुटेशन उनसे मिला कि आप यहाँ की जनता का ये हाल है, आप भी जरा एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें? देखिए, जहां तक कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इवन कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, एलजी साहब ने 5-5 मरला उनको जमीन दी है। अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिस तरह की उनकी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो गरीबों के लिए, जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस है, घर घर में शौचालय बना। डेवलपमेंट की बात अगर की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन हमें रोष है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से, सिर्फ डीसी से, कि वाई डीसी जो है हमारे इस मुद्दे को इतना जो है नॉर्मल ले रही है। मतलब क्या उनको नहीं पता कि ये जो 29 फैमिलीज है इनको अच्छी तरह रिहेबिलिटेट करना है? सेंटर तो स्कीम्स लाती है, इंप्लीमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं पर जो है वो भूल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं ये सारी चूक है और डेलिब्रेटली इनके इस मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा है। इनको सुटेबली रिहेबिलिटेट करने के लिए आश्वासन दिए गए थे, इंश्योरेंस दी गई थी। जब इनको यहाँ से डिस्प्लेस्ड किया गया, हटाया गया, फोर्सफुली हटाया गया ड्राइव चलाकर, 29 परिवार जो पिछले 60-70 सालों से यहाँ पर रह रहे थे, अगर यहाँ से डिस्प्लेस्ड भी करना हो तो एक सुटेबली किया भी जाता है। लेकिन क्या वजह है कि इन्हीं परिवारों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही जानती है। और अभी तक भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ कांटेक्ट करने पर नहीं आई है ताकि मिल सके। इनकी जो समस्या इतने सालों से 2019 से यहाँ पर ये लोग दर-दर भटक रहे हैं, उसको भी सुने और इसको जो है जल्द से जल्द हल करे। इसके लिए आज मजबूरन जो है यहाँ पर इनको प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए बैठना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये उन परिवार की महिलाएं हैं, जो 29 परिवार यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और हाथ में इनके प्लेकार्ड हैं, सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर इनको जस्टिस चाहिए। और पीछे भी आप देख सकते हैं कि इसी पन्नी परिवारों के ये वो लोग हैं जो यहाँ रहा करते थे और अब देश के लिए जो इन्होंने अपनी जान दी है, ये वो डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि ये परिवार जम्मू के हैं, भारत देश के हैं, लेकिन यहाँ पर रहते हुए भी उनके साथ इस तरह का सौतेला जो व्यवहार किया जा रहा है। आज मजबूरन यहाँ आकर ये सब परिवार के लोग बैठे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि न्याय दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए बैठा है और क्रिमिनल साइलेंस बना रखी है। इसके पीछे ही आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग इन्होंने बना दी है, लेकिन वो परिवार आज अपने घरों की जगहों से बाहर यहाँ आकर बैठ के प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर कॉग्निजेंस ले, थोड़ा अपनी नींद से जागकर इन लोगों की भी बात सुने और कंपनसेशन और जो लैंड इनके साथ प्रॉमिस की गई थी वो इनको दे।